रोल। मैं पीपी सिंह A1 सफदरजंग देव RWA का प्रेसिडेंट और समस्त अपनी RWA के सदस्यों के साथ आपके समक्ष हूँ। आज हमारे हिंदुस्तान के लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे खुशकिस्मत दिन है। त्रेते के देव आराध्य हमारे भगवान श्री राम को आज 594 साल के संघर्ष के बाद अपना घर मिला। हम उनकी याद में सब यहाँ इकट्ठे हैं। इस सेरेमनी को सेलिब्रेट करते हुए मैं जयकारा लगाऊंगा। सबसे पहले जवाब जरूर आए, जोर से आए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज हमारी RWA के एक एक सदस्य ने यहाँ पे अपनी हाजिरी देके ये साबित कर दिया कि हमारे में सब शक्तियाँ मौजूद हैं। हम अपने भगवान के साथ चल के कुछ भी कर सकते हैं। हम सबको ये याद रखना चाहिए। कुछ साल पहले हम वापस ले जाएं अपनी सुर्त को, 1528 में बाबर ने हिंदुस्तान पे अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था और इस चीज़ के सबूत मौजूद हैं क्योंकि उस वक़्त गुरु नानक देव खुद देहधारी सामने थे। जिस वक़्त उसने हमला किया, गुरु नानक देव ने उसके जबर और जुल्म देख के ये कहा, बाबर तू बाबर नहीं तू जाबर है। और ये हिस्ट्री में मौजूद है, ये गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है। तब की शिद्दत और जो जुल्म उसने किए, वहाँ से चलता हुआ वो पूरे भारत में जुल्म ढाता हुआ, सारे मंदिरों का विनाश करता हुआ वो चला गया। इस बात को आज तकरीबन 592 साल हो गए। बाबर ने 2 साल 1528 से 1530 तक वो हिंदुस्तान में रहा। उस टाइम के दौरान जो हमारे ऐतिहासिक मंदिर थे वो सारे तोड़ दिए थे। इसी में अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली मंदिर भी तोड़ दिया था, ध्वंस कर दिया था। तब से लेके अब तक तकरीबन 51 युद्ध किए गए अपनी उस अयोध्या की धरती को साफ करने के लिए, जुल्म से तशद्दुद से बचाने के लिए। उनमें से एक युद्ध जो बहुत कामयाब हुआ और उसके बाद औरंगज़ेब और मुग़ल कभी वहाँ रुख नहीं कर सके। आज से 370 साल पहले वहाँ के मठ के महंत ने गुरु गोबिंद सिंह साहब को अपील भेजी थी कि आप इस धरती के लिए, भगवान श्री राम की इस धरती के लिए कुछ करें और जुल्म से इसको बचाएं। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, हम उस समय में वापस चले जाते हैं, अपनी सुर्त ले जाते हैं और याद करें कि कैसे गुरु गोबिंद सिंह साहब चल रहे हैं, पीछे उनकी खालसा फौज चल रही है और वो पंजाब से अयोध्या की धरती पे पहुँचे। वहाँ औरंगज़ेब की सेना के साथ युद्ध हुआ और उस दिन से ये पहला युद्ध जीता गया और अयोध्या को आज़ाद कराया गया। गुरु गोबिंद सिंह साहब की याद में उस को याद करते हुए मैं जयकारा करूँगा। प्लीज़ जयकारे का सब ऊंची से जवाब देना। बोले सो निहाल। इसी तरीके ये युद्ध चलता रहा। आज़ादी की लड़ाई अयोध्या की चलती रही। 172 साल पहले फिर अपील की गई और पंजाब से निहंग सिंह गए। उन्होंने उसी गढ़ी को जहाँ भगवान श्री राम लल्ला का जन्म हुआ था उसको आज़ाद कर दिया, वहाँ के मौलवी को बाहर कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया और 14 दिन तक वहाँ पे हवन किया, भगवान श्री राम का नाम लिखा। और वही हवन आज आपने किया है क्योंकि आज इस युद्ध, इस जंग, इस 590 साल की शिद्दत के बाद सुप्रीम कोर्ट से ये समझौता हुआ। ये सब इतिहास में अंकित है और इसके प्रमाण सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी लिखे हैं। आप पढ़ सकते हैं कि इस तरीके इस शहादत को देते हुए आज हमने अपनी भगवान श्री राम की धरती को आज़ाद करवाया। हम हिंदुस्तानियों के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। हम किसी मज़हब, किसी वाक, कहीं के भी हों, हिंदुस्तानियों के हमारे आराध्य भगवान श्री राम को आज उनका स्थान मिला। उनके स्थान के मिलने की खुशी में पूरा हिंदुस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहा है। दिवाली तो हर साल आती ही है, 14 साल के वनवास के बाद की दिवाली है। ये असली दिवाली जो 592 साल के बाद मिली है, इसे हमेशा मनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपनी टीम, वंदना जी, पायल जी,
अभिषेक जैन साहब, इन सब का शुक्रगुजार हूँ। दिन रात की इन्होंने मेहनत की और आज भगवान श्री राम के चरणों में आप सबकी उपस्थिति है। आप देख रहे हैं कितना कामयाब ये कार्यक्रम है। भगवान श्री राम को याद करते हुए ये हमेशा यादगार रहेगी, हम सबके मन में रहेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। नाम बताएं। मेरा नाम वंदना सुनावने है। आज जो कार्यक्रम है मैम उसके बारे में बताइए, कितनी खुशी की दिन और कैसे मनाया आप लोग? आज के कार्यक्रम के लिए हम लोग पिछले करीब 1 महीने से राम सेवा के लिए समर्पित हैं। सारी टीम पीपीजी की, वंदना, पायल, अभिषेक, जैन साहब और सारे ही रेसिडेंट, उन सब ने मिलकर जो आज हम लोगों ने ये इस पर्व को मनाया है, ये पर्व बहुत ही ऊपर है। जो दिवाली जैसे बोला पीपीजी ने, वो अमावस की दिवाली है और बनवास की दिवाली है। आज हमारे शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर हम ये पर्व मना रहे हैं, अभिजीत मुहूर्त में मना रहे हैं। ये बहुत ही शुभ दिन और शुभ अवसर है और हम लोग इस ऐतिहासिक घटना के पार्ट हैं और सब लोग इस चीज़ को मना रहे हैं। आज हमने एक हिस्ट्री क्रिएट की है सबने मिलकर, तो हम आशीर्वाद लेंगे श्री राम जी का कि हम सब पे उनकी दया भावना बनी रहे। ठीक। नाम बताइए। पायल कपूर। और ये जो आज श्री राम जी के लिए हमने उनको, राम जी को बुलाया, कहते हैं ना कि राम जी आएंगे आएंगे, राम जी वाकई ही आ गए हैं। हमारे भूटानी पार्क में भी आए हैं। आपने देखा जिस तरीके की संगत लगी है, जिस तरीके का उत्साह सबके मन में था और है, और जिस तरीके से भगवान जी की हमने स्थापना करके पूजा करी, हवन किया, ये अपने में ही बहुत सराहनीय बात है। इससे ज़्यादा राम जी से ऊपर कोई भी नहीं है। और मेरे मन से और मेरे को लगता है कि सभी के मन से जो वो आए हैं यहाँ, वो राम जी के लिए आए हैं और उनसे ऊपर कोई भी नहीं है हमारे लिए। जय श्री राम। एक मिनट, आप तीनों